जय हिंद दोस्तों, क्या आप लोग भी आरआरबी ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं? तो जी हाँ दोस्तों, आपका पेपर लगभग आपके अगस्त महीने में देखने को मिलेगा। ठीक है। और एक चीज और बता देता हूँ, इसमें आपको टोटल 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे और वो 100 प्रश्न किस प्रकार से रहने वाले हैं वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे दोस्तों। ठीक है। जिसमें आपको जीके, गणित और रीजनिंग प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से पेपर एग्जाम में आएगा, तो आप ये पूरा पेपर देखें और आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में पेपर पैटर्न कैसा आ रहा है दोस्तों। ठीक है। और आपके एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप लोग भी अपना सपना पूरा करना चाहते हो, अगर एक सीट लेना चाहते हो ग्रुप डी एग्जाम में, तो ये क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक एंड करते रहिएगा। डेली रिवीजन करेंगे मेरे साथ, सिलेक्शन पक्का है। कौन सी नदी राजस्थान में नागपहाड़ अजमेर से निकलती है दोस्तों? चलिए बताइए। आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे राजस्थान की लूनी नदी आपको टिक कर लेना है, जहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 1760 में वांडीवास की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों के किसके खिलाफ लड़ी थी दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। एक चीज ये कवर होगी कि जो वांडीवास का युद्ध हुआ था वो 1760 में हुआ था। ठीक है। तो अंग्रेजों ने ये लड़ी थी फ्रेंच के खिलाफ दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से पेपर पैटर्न आएगा आपके एग्जाम में, तो पूरी वीडियो देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। और क्लासेस इसी टाइम से नियमित रूप से स्टार्ट हो रही है, आपको डेली अटेंड करनी है क्लासेस। ठीक है, 8 बजे। पाल वंश के किस राजा ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी मेरे भाई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। तो यहां पे आप लोग धर्मपाल टिक कर लोगे। क्या टिक करोगे मेरे भाई? धर्मपाल आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बताइए, सभी स्टूडेंट बताएंगे क्या आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पे माधव टाइगर रिजर्व टिक कर रहे हो, माधव राष्ट्रीय उद्यान टिक कर रहे हो, तो बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। औरंग राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये असम का है। कहाँ का फेमस है? ये मेरे भाई असम का है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों की स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है दोस्तों? देखो, आपसे पूछ रहा है हाई कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय की बात कर रहा है। अगर आपको उच्च न्यायालय पूछेगा तो आप तुरंत टिक कर दोगे ऑप्शन नंबर डी। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। लेकिन ये आर्टिकल 32 भी ध्यान रखना है, इसके तहत दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है। ये लगे हाथ यहाँ पर आर्टिकल याद कर लो, ये बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल है। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों ये आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दोनों का मैंने बता दिया, सुप्रीम कोर्ट का भी बता दिया और हाई कोर्ट का भी बता दिया। ठीक है मेरे भाई, ये बताइए, निम्न में से किसे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों? देखो, आपके जीके जीएस प्लस करंट अफेयर, ध्यान से सुनना। जीके जीएस प्लस करंट अफेयर दोस्तों आपके 20 नंबर की पूछी जाएगी। कितने नंबर की? करंट अफेयर्स। ठीक है, ये आपको 20 नंबर की पूछी जाएगी। ठीक है। अब आपके दोस्तों अगर आप चाहते हो ये 20 नंबर आपके हाथों में दोस्तों, तो आपको डेली रिवीजन करना पड़ेगा मेरे साथ। बाकी आप मैथ और रीजनिंग में चिंता ना करें दोस्तों, उसका तो मैं कवर करवा दूंगा। और जीके जैसे एक बहुत बड़ा समुद्र है, उसके लिए आपको डेली रिवीजन करना पड़ेगा मेरे साथ। तो क्रिस्टी कोवेंट्री आपको टिक करना है, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो ये सारी क्लासेस डेली रिवीजन करो। और विश्वास के साथ कह रहा हूं दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे एग्जाम में। 2026 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने पद्म विभूषण पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है? अब ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। अगर आपको कुल पुरस्कार की बात करें, कुल कितने हैं दोस्तों? 131 हैं दोस्तों। अब इसी 131 में से दोस्तों, इसमें से पद्म विभूषण कितने? 5 है दोस्तों। और ये 13 क्या है दोस्तों? ये 13 क्या है? पद्म, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पद्म भूषण है। ये क्या? पद्म भूषण 13 अवार्ड है। टोटल अगर पूछेगा तो आपको 131 टिक करना है, लेकिन आपको अगर पद्म भूषण बोलेगा तो 13 टिक करना अवार्ड। और आपको दोस्तों 113 है दोस्तों, ये 113। ठीक है, हाँ ठीक है। आपको क्या पूछा है, कितना? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके रिपोर्ट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये 13 होगा, 113 नहीं होगा। एक मिनट, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लो। बाकी दोस्तों पूरा क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अगर 13 पूछेगा तो अब देखो 100 जो 13 बचे हुए ना, 113 वो दोस्तों पद्मश्री है। क्या है दोस्तों? पद्मश्री। ठीक है, टोटल पूछेगा तो 131 टिक करना है। उसमें से 5 आपके पद्म 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 विभूषण है। ठीक है, और ये पद्म भूषण है 13, और 5 पद्म विभूषण है, और 113 क्या है? पद्मश्री है। ठीक है, तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए वाला ऑप्शन टिक करना है, यहाँ पर मैं सर्कल में बंद कर रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों की स्क्रीन पर एक बार फिर से। अगला क्वेश्चन, ये वाला प्रश्न बताइएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। निम्न में से किस क्षेत्र में 1842 में बुंदेला विद्रोह हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी आदिवासी विद्रोह हो गया, जैसे संथाल विद्रोह हो गया, मुंडा विद्रोह हो गया, ठीक है, कोल विद्रोह हो गया, मोपला विद्रोह हो गया, पाइका विद्रोह हो गया, इनके नेतृत्वकर्ता का नाम प्लस और ये किस क्षेत्र में हुआ, और तीसरा पॉइंट कहां हुआ, कब हुआ, ये पूछेगा जरूर। तो ये एमपी के जबलपुर आपको टिक कर लेना। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब एक गणित का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से सॉल्व करेंगे सभी मिलके। ठीक है,
एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, फिर भी उसे 19% का लाभ प्राप्त होता है। यदि क्रय मूल्य 280 रुपए हो तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, सीपी, एमपी और एसपी से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में गणित में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का 100% लिख लो, गारंटी के साथ कह रहा हूं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, इसीलिए अभी सीख लो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो तीन चीज आपके पास होती है गुरु, कौन कौन सी? एक तो सीपी और एक दूसरा एमपी। देखो आप लोगों को मैं यहाँ पे ध्यान से समझा रहा हूँ, ध्यान से पहले समझ लो, फिर करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन को सोल्व करना इजी हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस में आपको क्या लिखना है? 100 माइनस डिस्काउंट लिखना होता है। क्या लिखना पड़ता है? 100 माइनस डिस्काउंट। और एमआरपी में क्या लिखते हो? 100 प्लस प्रॉफिट लिखते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, समझ लिया आपने। अब देखो, वो कह रहा है पहले 15% की छूट, यानी 100% की वैल्यू होती है 15% की छूट, यानी सामान 85% पर गया, ओके रिपोर्ट है। फिर वो कह रहा है 19% का लाभ, यानी सामान 119 पर। अब आपसे क्या पूछा है? जो चीज दे रखी है उसको उससे कंपेयर कर लो दोस्तों, ठीक है। तो ये 280 किसका मूल्य? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से कंपेयर कर लो मेरे भाई, ठीक है। क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से कंपेयर कर लो। तो देखोगे दोस्तों, ये 280 इसका मान है, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे, सॉल्व करेंगे, ये 280 यहाँ पर मैंने लिखा, ये 280 गुरु किसका मान है? 85 का मान है। और गुरु मुझे 119 का मान पूछा है, ठीक है। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है वैल्यू? देखो 5 की 17 की तरफ से 5 बजेगा, 17 सत्ते 119, ठीक है। 5 की तरफ से काट लो, 55 25 5 अंक 30, 57 छक्के कितना होगा? यानी 7 पंचे 35, 350 और 7 छंग 42, 350 यानी 392 आंसर आएगा, यानी टी वाला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। मैंने 56 गुणा 7 कर लिया, आंसर आ गया। ओके रिपोर्ट है, शानदार क्वेश्चन था। थोड़ी देखो कैलकुलेशन तो इतनी आनी चाहिए आप लोगों को। ये प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, विश्व खुशी रिपोर्ट 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सबसे अव्वल स्थान पर रहे दोस्तों, वो है फिनलैंड देश। कौन सा है? फिनलैंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मेरे भाई एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो ये क्लासेस डेली चले और नियमित रूप से चले, तो आप इस चैनल को एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। जिसको भी सिलेक्शन लेना है मेरे भाई, एक जल्दी से जुड़ जाओ, 100% सिलेक्शन होगा अगर डेली रिवीजन करोगे। बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे। विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्न में से किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती है? बताइए दोस्तों। गुलाबो सपेरा, और दोस्तों वो कौन सा नृत्य करती है? कालबेलिया। और कालबेलिया नृत्य यहाँ पे टिक करोगे। इसको दोस्तों यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया? ये बहुत पूछा जाता है। इसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया? ये बहुत बार पूछा जाता है। तो यहीं पर लिखोगे 2010 में, ठीक है। ये 2010 है, ओके रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर, एक बार फिर से आता हुआ दोस्तों, राजस्थान का है ये कालबेलिया। निम्न में से किस समाज सुधारक ने हिंदू धार्मिक ग्रंथों के आधार पर सती प्रथा को खारिज किया था? मेरे भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए बताइए सभी स्टूडेंट्स, आपको पूछा है कि सती प्रथा का खारिज किसने किया था? राजा राम मोहन राय। आपको टिक करना है, क्या टिक करना है? राजा राम मोहन राय। स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन 1897 में, रामकृष्ण मिशन 1897 में। ये आपको डेट भी ध्यान रख लेनी है, ठीक है मेरे भाई। अपने गुरु परमहंस की याद में दोस्तों कहां पर स्थापना की इसकी? बंगाल के वेल्लूर में, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष तमिल को, मतलब तमिल भाषा को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? आपको गुरु यहाँ पे 2004 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप 1992 में भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? देखो यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अभी मैं जो इस स्क्रीन पर जो करवाऊंगा उसमें से एक क्वेश्चन फंसेगा। तो पहली अनुसूची जोड़ी दोस्तों फर्स्ट संशोधन के तहत, फर्स्ट संशोधन 1951 के तहत ये अनुसूची जोड़ी गई नवी। और ये नवी अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। भूमि सुधार, एक एक पॉइंट को बड़ी ध्यान से सुनना, इसमें से 100% कह रहा हूं क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्जामिनर, इसलिए स्किप मत करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है मेरे भाई। और 10वीं अनुसूची दोस्तों हमने 52वें संशोधन के तहत ऐड की, 52वां संशोधन, 52वां संशोधन, ठीक है। और ये डेट भी पूछे तो 1985 वाला ध्यान रखना है। अब ये पूछेगा आपसे ये किससे संबंधित है? तो ये अनुसूची मेरे भाई दल बदल कानून से संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है, दल बदल कानून, ठीक है मेरे भाई। ये पॉइंट भी आपको याद कर लेना है। अब आपको यहाँ पे एक और पॉइंट और ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, 11वीं अनुसूची दोस्तों हमने, हमारे प्रश्न का आंसर ये होगा 73वें संशोधन के तहत जोड़ी गई दोस्तों, ठीक है। और ये पंचायत से संबंधित है, पंचायत। और ये पंचायत में कुल कितने विषय ये पूछा जाता है? 29 विषय हैं दोस्तों, इसमें कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। इसको 24 अप्रैल से लागू किया है, इसको 24 अप्रैल से लागू किया है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसको लागू कब किया? तो 24 अप्रैल से मेरे भाई, ठीक है। बाकी इसका गठन आपको पूछेगा तो वो आर्टिकल 40 टिक करना है, ठीक है।
और 12वीं अनुसूची की बात करें मेरे भाई, 12वीं अनुसूची की, तो ये इसको हमने 74वें संशोधन के तहत ऐड किया और ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इस पूरी स्लाइड का तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन फंसेगा इन्हीं में से एक। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखो चीजें अगर क्लियर है मेरे भाई तो आप मुझे ये वाला बटन दबाकर रेस्पॉन्स तो कर दो, गुरु ओके रिपोर्ट है, सारी चीजें क्लियर हैं। एक बार लाइक वाला बटन दबा के मुझे रेस्पॉन्स कर दें सभी स्टूडेंट्स कि ओके रिपोर्ट है, सारी चीजें क्लियर हैं। ठीक है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो देखोगे अगर आप इसका इकाई इसका इकाई इसका इकाई थोड़ा अलग अलग थोड़ा दिख रहा है, एक का सेम है, कोई दिक्कत नहीं, चेक करते हैं। 12 से 19, सॉरी 12 से कितना हो गया, 14 हो गया, प्लस 2 हो गया। फिर देखोगे 14 से 16 यहाँ पर भी प्लस 2, 16 से 18 यहाँ पर भी प्लस 2, 18 तो 20, लास्ट में टी आएगा। जब लास्ट में टी आएगा तो इन दो ऑप्शन का तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे देखो 8 और 10 प्लस 2, 10 और 2 12, 12 तो 14, 14 और 2 16, 16 पे पी आता है, यानी टी से खत्म होगा, पी से स्टार्ट होगा। तो एक ही ऑप्शन है बी वाला, डी वाला। ओके रिपोर्ट, कोई डाउट? नो डाउट। अगला क्वेश्चन, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? मेरे भाई 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई कहां पे थी मेरे भाई? बंबई में, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये किसने की थी मेरे भाई प्रार्थना समाज की स्थापना? तो टिक करोगे आत्माराम पांडुरंग ने दोस्तों। ठीक है मेरे भाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ दोस्तों, ब्रह्म समाज। क्या लिख रहा हूं मैं आपके सामने दोस्तों? ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की मेरे भाई? 1828 में राजा राम मोहन राय ने दोस्तों। किसने की? राजा राम मोहन राय ने। कहां पर की ये पूछता है दोस्तों, तो डेट याद रखो गुरु, इसकी स्थापना की है कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता में दोस्तों। कहां पर की है? कलकत्ता में इसकी स्थापना की है मेरे भाई। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगर आपको याद होगा मेरे भाई 1905 का कौन सा वाराणसी अधिवेशन, जहां पर दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था, उसके बाद दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की मांग की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किन कोशिकाओं में लवक अनुपस्थित होते हैं? चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब पेशी उत्तक कोशिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो यहाँ पर ये बजट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। ठीक है, संघ बजट 2026-27 में केंद्र सरकार का अनुमानित कुल व्यय कितना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। तो यहाँ पे आपको क्या टिक करना है? 53.5 करोड़ रुपए, यानी कि ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 2025 कलिंग सुपर कप में उपविजेता टीम कौन सी थी? 2025 में कलिंग सुपर कप में उपविजेता टीम कौन थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। तो यहाँ पे जमशेदपुर एएफसी आपको टिक कर लेना, डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल था? देखो अगर आप ध्यान से देखोगे त्रिपक्षीय संघर्ष में यहाँ पे कौन कौन शामिल था, अगर आपको पता होगा दोस्तों बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखा होगा राष्ट्रकूट हो गए, राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट, ठीक है, प्लस पाल प्लस प्रतिहार। ठीक है, तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था दोस्तों, और किसके लिए हुआ था? कन्नौज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको धर्मपाल टिक करना है। क्या टिक करना है? धर्मपाल इसमें टिक कर लेना है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, एक कोशिकीय जीव का समान अनुवांशिक सामग्री वाले दो बराबर संतति कोशिकाओं में विभाजन को निम्न में से क्या कहा जाता है? ऐसे ही क्वेश्चन आपको साइंस के पूछे जाएंगे। ठीक है, इतना इजी नहीं देगा वो, आपको अच्छे खासे क्वेश्चन बना के देगा। अगर आपने 2025 का देखा होगा ग्रुप डी का पेपर साइंस वाला, अच्छे खासे क्वेश्चन बना के दिए भाई, जो पढ़ के गया वही करके आया अच्छे खासा। ठीक है, जो ऊपर ऊपर से पढ़ के गया साइंस के क्वेश्चन वो नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना भाई। इसलिए अच्छा खासा साइंस की भी तैयारी करना, अच्छा वेटेज देती है साइंस भी। तो बाइनरी विखंडन आपको टिक कर लेना है। जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्न में से क्या बनता है, चाहे प्रयुक्त विशिष्ट अम्ल या क्षार भी हो? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहां पे आपको लवण और जल टिक कर लेना है, यानी बी वाला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये गणित का सवाल है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 4 दिनों तक कार्य करते हैं तो शेष कार्य का अंश कितना बचेगा, कितना होगा? ठीक है, तो शेष कार्य का अंश क्या होगा? ठीक है, अब देखो ए किसी कार्य को गुरु कितने दिन में? 15 दिन में कर रहा है, वहीं पर ये जो बी है वो इसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। ओके रिपोर्ट है। ठीक है, तो इन दोनों की क्षमता यानी टोटल वर्क निकाल लो। तो टोटल वर्क क्या होता है दोस्तों? इनका एलसीएम। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 15 चौके 60। ठीक है, 20 तिया 60, 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ए की क्षमता कितनी आएगी? 15 चौके 60, और बी की क्षमता 20 तिया 60, ये आ चुकी दोनों की क्षमता है।
दोनों की क्षमता मिला के कितनी हो रही है, 7 हो रही है। और इन्होंने दोनों की क्षमता मिला के 7 हो रही है, लेकिन वो क्वेश्चन कह रहा है 4 दिनों तक दोनों मिलकर काम करते हैं। तो 7 की क्षमता से 4 दिन तक काम करेंगे दोस्तों, तो हम इनको मल्टीप्लाई करके इनका क्या निकाल देंगे दोस्तों, कितना काम ये कर चुके हैं, 728 काम कर चुके हैं। आपको कितना भाग रिमेनिंग पूछा, रिमेनिंग पार्ट पूछा है, तो रिमेनिंग पार्ट आप कैसे निकालोगे गुरु, टोटल काम 60 था, टोटल काम गुरु 60 है, और इन दोनों ने मिलकर 28 कर लिया है। कितना, 28 कर लिया है मेरे भाई, ठीक है। लास्ट में 15 आएगा दोस्तों, 15 आएगा तो 2 ऑप्शन गए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, 15 आएगा तो 2 ऑप्शन गए, क्योंकि दोस्तों आप 4 की जगह से काटोगे 7 बार जाएगा, और 4 की जगह से काटोगे 15 बार जाएगा, 4 से 28 और 15 चौके 7, तो 7/15 एक ऑप्शन है, वो वाला सी वाला ऑप्शन है, बिल्कुल सही है जवाब इसका, ठीक है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। चन्हुदड़ो के हड़प्पा स्थल में मुख्य विशिष्ट गतिविधि थी। शानदार प्रश्न है। तो दोस्तों चन्हुदड़ो में दोस्तों मनके बनाने के कारखाने देखने को मिले थे, यानी सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा लद्दाखी नृत्य जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिली है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे शोंडोल नृत्य आपको टिक कर लेना है, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ये बताइए, शास्त्र नृत्य शैलियों में से एक कथकली मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कथकली के बारे में पूछा है, देखो एग्जाम में कथकली भी ध्यान रखना है, और यहीं पे दोस्तों पहले आप टिक लो, पहले आप टिक करेंगे केरल दोस्तों। अब केरल के साथ दोस्तों कथकली और कथक, कथक तो आपको यूपी का ध्यान रखना है, कथकली के साथ मोहिनी अट्टम ध्यान रखोगे, क्योंकि ये केरल का ही है, ठीक है। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था, तो यहाँ पे राजा टोडरमल टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, टिप्पाणी नृत्य निम्न में से किस राज्य से जुड़ा हुआ है। ये जो टिप्पाणी नृत्य मेरे भाई, ये किस मतलब राज्य से जुड़ा हुआ नृत्य है, तो यहाँ पे आपको गुजरात टिक करना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कैडी शब्द किस खेल से संबंधित है। देखो जो एक टॉपिक है शब्दावली वाला, शब्दावली वाला टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई भी गेम खेलते हैं उसमें ना, उसमें जो भी नियम्स वगैरह होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, या फिर उसका संबंध किस खेल से है, ठीक है। फिलहाल इस कैडी का संबंध किस खेल से है, तो आप टिक करो गुरु, इसका संबंध गोल्फ से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, 1991 के बाद आर्थिक सुधारों के एक प्रमुख घटक जिसका नाम है एफडीआई, यानी एफडीआई की फुल फॉर्म आपसे पूछी है, तो मेरे भाई इसकी जो एफडीआई का पूर्ण रूप है, उसका पूर्ण रूप का नाम क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, 15 मार्च 2026 को आयोजित 98वें अकादमी पुरस्कार में मेजबान देश कौन सा है, मेजबान कौन थे मेरे भाई, ये पूछा है। तो यहाँ पे कोनन ओब्रायन आपको टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे एक बार फिर से, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर डेट भी दे रखी है। तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने की थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इन्होंने एक संवाद कौमुदी अखबार भी निकाला था दोस्तों, बंगाली भाषा में, साप्ताहिक समाचार पत्र था, ठीक है। डैश मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी मेरे भाई, तो आपको न्यूरॉन टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरीन की एल्केन के साथ तीव्र अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सी स्थिति आवश्यक है। जब दोस्तों क्लोरीन की रिएक्शन होती है एल्केन के साथ, तो कौन सी अभिक्रिया स्थिति आवश्यक है दोस्तों, ये आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आंसर करोगे। तो यहां पे आपको सूर्य का प्रकाश टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पौधों में नर और मादा जनन कोशिकाओं के बीच संलयन का तत्काल परिणाम क्या होता है। यह भी एक बार फिर से शानदार सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे क्या आप टिक करेंगे, यहाँ पे युग्मनज आप टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बीज में ऐसा क्या है जो नए पौधों के विकास के लिए आवश्यक है। बीज में ऐसा क्या है जो नए पौधों के विकास के लिए आवश्यक है, सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो यहाँ पे आपको भ्रूण टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, किसी कोड भाषा में बेक को 2496 और केक को 4369 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में बी के लिए कोड क्या है। अगर आप ध्यान से देखो, बी के लिए कोड पूछा, बी है कहां पर, यहां पर है, तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें जो कोड, इससे मतलब आप सेम कोड देख सकते हैं, इसमें कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 9 है, 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, ओके रिपोर्ट है। 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। 6 से ये 6 कैंसिल हो गया। अब इसमें बी के लिए कोड बच चुका है 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इजी है। अगला क्वेश्चन, यामिनी कृष्ण मूर्ति निम्न में से किस नृत्य से संबंधित है। इनका संबंध किस नृत्य से है, शानदार क्वेश्चन है।
तो दोस्तों इनका संबंध दोस्तों भरतनाट्यम से। सत्रिया असम का फेमस है, आपको पता ही होगा। इनका संबंध किससे दोस्तों? भरतनाट्यम से। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले मैं एक बार इसको थोड़ा सही कर देता हूं। हाँ, अगला क्वेश्चन एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 39, नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बताइए दोस्तों। पहले दोस्तों नीति आयोग की जगह क्या था? योजना आयोग था, जिसका गठन 1950 में हुआ था। ठीक है, अभी वर्तमान में नीति आयोग के यहाँ पे उपाध्यक्ष पूछा है, लेकिन मैं आपसे अध्यक्ष का नाम पूछ रहा हूं, एक बार कमेंट माध्यम से बता सकते हैं। फिलहाल उपाध्यक्ष का नाम पूछा है, तो यहाँ पे अशोक कुमार लाहिड़ी आपको टिक कर लेना है। क्या आप लोगों ने भी यही टिक किया है? ठीक है, और वर्तमान अध्यक्ष जो तो आप सभी को पता है पीएम होते हैं, तो पीएम का नाम तो अभी वर्तमान में सभी को पता ही है। क्वेश्चन नंबर 14 क्लास का अंतिम प्रश्न है। चर्चा में रही पुस्तक द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड का विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किसने किया मेरे भाई, बताइए, इंपोर्टेंट है। इसका विमोचन किया डॉक्टर उषा उपाध्याय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना यहां पर। तो आज का इस प्यारे से सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन? एक प्यारा सा कमेंट इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं दोस्तों। आपको मेरे साथ डेली रिवीजन करना, अगर सिलेक्शन लेना है दोस्तों, ये क्लास आपको डेली इसी टाइम पर मिलेगी दोस्तों, डेली 8 PM पर। और मैं विश्वास के साथ कर रहा हूं, आप डेली क्लास अटेंड करो, आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी गणित और रीजनिंग की क्लासेस भी जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं, बस आप लोग साथ निभाओ, डेली रिवीजन करो मेरे साथ। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो या क्लास को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे दोस्तों। ठीक है, आपको दोस्तों अगर ये सारी चीजें क्लियर हुई, अच्छे से समझ में आया, तो ये बटन दबाकर मुझे रेस्पॉन्स करें। ठीक है दोस्तों, और हर एक स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर कर दो भाई, जिनका भी पेपर अभी आने वाला है दोस्तों। देखो, ग्रुप डी के पेपर बहुत जल्दी अनाउंस्ड हो जाएगी, डेट आपके सामने आ जाएगा, पेपर बहुत जल्दी, आपको तैयारी करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ डेली रिवीजन करो ना, इससे सबसे बेस्ट है। ठीक है, और हाँ दोस्तों, इसकी पीडीएफ जो रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, आप ज्वाइन कर लो और रिवीजन में अभी से ही लग जाइए दोस्तों। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। कल मिलेंगे दोस्तों इसी टाइम पर एक और शानदार सी क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।